हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी जरूरी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 11 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस जो है हर साल 12 नवंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों को निमोनिया रोग से लड़ने के लिए जागरूक करना और शिक्षित करना है। निमोनिया दुनिया में वयस्कों और बच्चों की सबसे बड़ी संक्रमण बीमारी है, ओके, जो दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। और यह दिन में मुख्य रूप से निम्न और मध्य आय वाले देशों में निमोनिया और अन्य श्वसन संक्रमण के कारण होने वाले मौतों से लड़ने के लिए वैश्विक कार्यवाही के लिए पर्याप्त अवसर बनाने और प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से 20 से 28 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोवा। ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। और इस साल के महोत्सव में एक नया खंड और पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत की गई है, ये भी शुरू की गई है इसमें। और इस खंड का नाम है भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। इस पुरस्कार में 5 साल या जो 5 लाख है, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया था? 2028, 2030, 2032 एंड 2035। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। ठीक है, हाल ही में राजस्थान 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और स्थानीय पंचायतों, स्कूलों, प्राधिकारियों और बाल संरक्षण अधिकारियों को जवाबदेह बनाएगा। ठीक है, साथ में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। और ये नियम बताता है कि बाल विवाह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना की शुरू की? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। हाल ही में दीपम 2 पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में एक सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 3 सिलेंडर प्रदान करता है। 2024 में के चुनावों से पहले नायडू द्वारा किए गए सुपर चुनावी वादों से एक है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। हीट वेव से मरने वालों के परिवारों, जिनमें राहत कार्यक्रमों या तैयारी में लोग शामिल होते हैं, को उचित प्राधिकरणों से प्रमाणीकरण से इसके अधीन 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? मनोज गुप्ता, अजय माथुर, आशीफ खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आशीफ खन्ना को चुना गया। हाल ही में नई दिल्ली में चल रहे आईएसए असेंबली के 7वें सत्र, कौन सा सत्र? 7वां सत्र, इसमें भारत गणराज्य के श्री आशीफ खन्ना को तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। अन्य पद के उम्मीदवारों में जैसे कि घाना के श्री बिजम आहियात ताकू टोगोबो बोलेंगे, ठीक है, इथोपिया के श्री गोसे मैगिस्टी,
हवाने शामिल थे। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यादेश या अधिदेश को आगे बढ़ाने में सभा का समर्थन करने आईएसए के महानिदेशक को महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? डेनमार्क, जिम्बाब्वे, सूडान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा जिम्बाब्वे। ठीक है, तो उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने ड्यूटी कर रही पुलिस कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। कई देशों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने से पुलिस कर्मियों का ध्यान भटकता है और इससे उनकी कार्य क्षमता और दक्षता में कमी आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा, दीपक दहिया, बजरंग पुनिया, में से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हाल ही में भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व का खिताब जीता। उन्होंने कैमेन द्वीप में ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टोन्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 31 साल के मनदीप जांगड़ा ने अपने पेशेवर करियर में अब तक सिर्फ एक हार का ही सामना किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहा ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहितसेस की जो है खोज की गई? मणिपुर, तेलंगाना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में बांस के घने इलाकों में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की है। गैस्ट्रोडिया लोहितसेस प्रतिहरित जो है रहित ऑर्किड कृष्णा कालू और बीएसआई कार्यालय की समर्पित टीम द्वारा खोजा गया। उन्होंने कहा कि दुर्बल ऑर्किड सूरज की रोशनी के बिना ही पनप जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप साथ में पिक्चर भी देख रहे होंगे, साथ साथ में हर क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, तो समझने में आपको अच्छे से आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। राइट आंसर रहेगा थाईलैंड ने। हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी अनिश्चित काल विस्तार की घोषणा की और ये योजना 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। इस पॉलिसी के तहत इंडियन जो विजिटर्स हैं, ठीक है, और थाईलैंड में 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। वीजा फ्री एंट्री में जो ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एंट्री प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल बन जाती है या बनाती है। तो इस तरह से करंट अफेयर के आज के आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल हमारा ऐप है जिसपे आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कोचिंग बैचेस हैं टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल कमीशन है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन, जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन एक्सेट्रा। इसके अलावा जैसे कि हमारे एचपीपीएससी के अदर एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम रहते हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस जो हैं, अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 8894592402 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है जैसे कि जो करंट अफेयर की है, इसके अलावा अदर क्लासेस भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसे आप सब्सक्राइब करें